पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे 22 अपराधों के सरगना सलमान लाला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या के प्रयास के मामले में पिछले कई दिनों से वह फरार चल रहा था। बदमाश को पनाह देने वाले लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल एमआईजी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हत्या के प्रयास के मामले में कुख्यात बदमाश सलमान लाला फरार चल रहा था, जिसकी क्राइम ब्रांच और थाने की पुलिस तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसे घेराबंदी कर पकड़ा। बताया जा रहा है कि विभिन्न थानों पर सलमान लाला के खिलाफ 22 से अधिक अपराध दर्ज है। कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उससे जुड़े युवा रील बनाते हुए भी नजर आए थे। उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सलमान लाला पिस्टल को लोड कर घूम रहा था और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला था। फिलहाल पुलिस सलमान लाला से आपराधिक मामलों में पूछताछ कर रही है। हो गई है। अभी वो राउंड वाली आती थी वो हाँ, वो रिवॉल्वर होती थी। ये तो पिस्टल हो गया। उसके बाद पिस्टल आई। हाँ, ठीक है, उसमें भी एम अब ब्लॉक हो गई हाँ। जैसे आपकी। इसमें पीछे से आपको ऐसे करना पड़ता है, तब हाँ। चलती है। हाँ। ठीक है, ब्लॉक में क्या होता है, स्लाइड करना अच्छा, पड़ता है। माउस स्लाइड करके मूवीज में जो होती है हाँ। और फिर एकदम चलती रहती है। अच्छा, और ये दोनों होते हैं। और मैंने ये 1 राउंड एट अ टाइम मतलब या तो स्लाइड कर लो या ब्लॉक कर लो। लेकिन ब्लॉक आपको मैं समझाता हूँ। हाँ, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार संहिता लगी हुई है और आगामी चुनाव के अंतर्गत जो भी स्थायी वारंटी हैं, जो कुख्यात बदमाश हैं, उन पर निरंतर अपना अभियान चलते रहता है। उसी के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अंतर्गत हमने एक ऐसी कुख्यात आरोपी को संयुक्त कार्रवाई करते हुए, जिसमें इंदौर क्राइम ब्रांच और एमआईजी पुलिस ने सलमान लाला नाम के कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी मुखबिर सूचना के उससे हुई थी और ये गिरफ्तारी हमने खजराना रोड पे से की है। और जब हमने गिरफ्तारी की तो उसमें एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस उससे बरामद किए और विधिवत गिरफ्तारी करने के बाद उस पे 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। और आपको सलमान लाला के बारे में थोड़ा बताएं तो ये थोड़ा शातिर किस्म का बदमाश है, जो कि अपने ठिकाने बदलता रहता है और मोबाइल का कम प्रयोग करता है। इसको सभी जो आप कहते हैं टेक्निक पता है, कैसे बचाव करते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपने मित्रगणों से, जिससे दूसरे आरोपियों से बात करता था। और आगे भी इस पर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहता था, उसके बावजूद भी पुलिस को कई चुनौती के लिए विषय बन गया था कि इसको पकड़ नहीं पा रही थी। आखिर में फिर ये कैसे पकड़ा है? जी, सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहता था, लेकिन ये जैसे मैंने बताया, ये शातिर था, अपने ठिकाने बदलता रहता था। जैसे ही हमें सूचना मिलती थी, लेकिन ठिकाने बदलता रहता था। दूसरी बात, ये मोबाइल का कम प्रयोग करता था, तो मोबाइल के माध्यम से भी पकड़ना मुश्किल हो रहा था। और पकड़ा इस तरीके से गया कि मुखबिर की सूचना मिली कि खजराना रोड पे जो सर्विस रोड है उस पे ये खड़ा हुआ था, तो वहाँ जाके घेराबंदी की पुलिस ने और इस तरीके से उसको पकड़ा गया। सर, फरारी के दौरान इसने कोई अन्य वारदातों को अंजाम दिया या फिर इसका कोई टारगेट था या मैं पिस्टल सहित पकड़ा है, कहीं किसी टारगेट को अंजाम देने जा रहा था? हाँ, फरारी के टाइम इसने काफ़ी जैसे 307 ऐसे गंभीर अपराध भी किए हैं, जिसमें एमआईजी की पुलिस भी उसको तलाश कर रही थी।